राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों में हलचल है। इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी के नेताओं को नसीहत दी है। रविवार को जयपुर दौरे पर आए नड्डा ने होटल क्राउन प्लाजा में पार्टी के पदाधिकारियों संग एक बैठक की। इस दौरान उन्होंने ये कहा कि संगठन के पदाधिकारी आपसी मतभेद को भुलाकर काम में जुट जाएं। विधानसभा चुनाव में बहुत कम समय बचा है, ऐसे में फील्ड में जाकर मेहनत करें और राज्य सरकार की नाकामियां उजागर करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों से जनता को रूबरू कराएं। इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने कांग्रेस के खिलाफ नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की भी शुरुआत की है और इस दौरान नड्डा ने अभियान का आगाज करते हुए थीम वीडियो भी जारी किया, जिसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध, उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या, सांप्रदायिक दंगे, इस तरह के तमाम मुद्दे दिखाए गए हैं। इस अभियान के जरिए बीजेपी का मुख्य लक्ष्य प्रदेश के 2 करोड़ लोगों तक पहुंचना है। वहीं पदाधिकारियों के साथ बैठक में जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि यह समय आपसी मतभेद का नहीं है, एकजुट होकर कांग्रेस को सत्ता से बेदखल करने का है। चैन से नहीं बैठने का आह्वान उन्होंने किया है। बीजेपी नेताओं को नसीहत देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संगठन के नेता आपसी तालमेल से काम करें, अहंकार छोड़कर मैं और मेरा की भावना के बजाय हम और हमारा के ध्येय से काम पे जुट जाएं। आगामी चुनाव में जीत का मंत्र देते हुए मतभेद भुलाकर काम करने की नसीहत फिलहाल जेपी नड्डा ने अपने कार्यकर्ताओं को दी है, पदाधिकारियों को दी है। नड्डा ने आगे कहा कि कई नेता ऐसे हैं जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो संगठन के लिए काम करना चाहते हैं। संगठन में काम करने के इच्छुक नेता केवल संगठन के काम पर फोकस करें और जिन्हें चुनाव लड़ना है वो चुनाव पर फोकस करें। नड्डा ने यह भी कहा कि पार्टी का विस्तार करने पर भी विशेष ध्यान दें। सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित कई प्रतिनिधि बीजेपी से जुड़ने की इच्छा रखते हैं। ऐसे लोगों को संगठन के साथ जोड़कर पार्टी को मजबूत करने का काम करें। इस दौरान नड्डा ने आरोप भी लगाया कि कांग्रेस की यूपीए सरकार का मतलब उत्पीड़न, पक्षपात और अत्याचार है। यूपीए की एक नई परिभाषा देते दिखाई पड़े जेपी नड्डा। उन्होंने कहा कि पार्टी को राजस्थान में 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अशोक गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड्स बना रही है। आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने जयपुर में गहलोत को घेरते हुए यह भी कहा कि कांग्रेस सरकार में खुली छूट है भ्रष्टाचार करने की। राजस्थान में गहलोत सरकार महिलाओं, दलित, पिछड़ों सब पर अत्याचार कर रही है। कांग्रेस पार्टी बेटा और मां की पार्टी है। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बटन दबाकर नहीं सहेगा राजस्थान अभियान की भी यहां से शुरुआत की है। नड्डा ने अपने संबोधन की शुरुआत वीरों की भूमि को नमन करके किया। उन्होंने कहा कि मैं जयपुर में आया तो हूं, लेकिन मोती डुंगरी गणेश मंदिर, हमारे गणेश जी को, गोविंद देव जी को, गलता माता जी को मैं नमन करता हूं। इसके साथ साथ हमारे वीरों की भूमि, शौर्य की भूमि, तपस्या की भूमि, सामाजिक चेतना लाने वाली भूमि, स्वाधीनता की लड़ाई लड़ने वाली ऐसी वीर भूमि को मैं नमन करता हूं और आशीर्वाद लेकर अपनी बात पहुंचाता हूं। अंत में उन्होंने कहा कि मित्रों, राजस्थान में 5 साल के रिकॉर्ड क्या हैं? गहलोत सरकार ने कुशासन के झंडे चलाने का काम किया है और अगर भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड बनाया है तो गहलोत सरकार ने बनाया है। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने दलितों पर अत्याचार और महिलाओं पर अत्याचार, आदिवासियों पर अत्याचार, इस तरीके के रिकॉर्ड तोड़ने वाली बातें अपने तमाम संबोधन में कही है। जिस तरीके से राजस्थान पर इस वक्त बीजेपी फोकस दिख रही है, इसमें कोई संदेह नहीं कि सभी बीजेपी के बड़े नेता अब राजस्थान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। नहीं सहेगा राजस्थान का कैंपेन के साथ बीजेपी ने राजस्थान में चुनावी बिगुल फूंक दिया है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।